बिजनेस का एक बहुत पुराना और कड़वा असूल है। पैसा ना तो किसी का दोस्त है और ना किसी का दुश्मन। पैसा का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, लेकिन क्या यह उसूल तब भी लागू होना चाहिए जब बात सीधे आपके देश के सम्मान, आपकी सेना के गौरव और 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं से टकरा रही हो। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस और देशभक्तों के सीने में एक गहरी आग लगा दी है। बात हो रही है 12 मार्च 2026 की। जगह थी लंदन। इंग्लैंड के मशहूर शहर। क्रिकेट टूर्नामेंट द 100 का ऑक्शन चल रहा था। भारत की एक बहुत बड़ी और जानी मानी कंपनी सन टीवी नेटवर्क, जिनकी मालिकिन काव्या मारन है, उनकी टीम सनराइजर्स लीड्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी भी सच्चे भारतीय को नहीं थी। लंबी बिडिंग वार के बाद लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए की भारी भरकम रकम देकर सनराइजर्स ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। खिलाड़ी का नाम है अबरार अहमद। कई साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय कंपनी ने डंके की चोट पर किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी पर करोड़ों लुटाए हो। लेकिन दोस्तों, विवाद सिर्फ इस बात का नहीं है कि अबरार एक पाकिस्तानी है। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा चुभने वाली है। बात है हमारे जवानों की अपमान की। आइए इस पूरी कहानी के तह तक चलते हैं और तथ्यों के साथ समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। ऑक्शन के नतीजे जैसे ही बाहर आए, भारत में सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई। बाइकआउट सनराइजर्स टॉप ट्रेंड करने लगा। सनराइजर्स लिस्ट का ऑफिशियल अकाउंट भारी रिपोर्टिंग के चलते सस्पेंड हो गया। काव्या मारन और उनकी मैनेजमेंट टीम को देश भर के गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन यह गुस्सा क्यों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2019 वीक कमांडर अभिनंदन का वो वाक्य जो हर भारतीय के जहन में छुपा है। पाकिस्तान की सेना और वहां के प्रोपेगेंडा तंत्र ने अभिनंदन जी के हाथ में चाय का कप थमाकर एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो कहते हैं द टी इज फैंटास्टिक। पाकिस्तान ने इस फैंटास्टिक टी को भारत को चिढ़ाने का एक टूल बना लिया। अब आते हैं साल 2025 के मध्य में, जब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव अपने चरम पर था। जब हमारे जवान सीमा पर आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, तब इसी अबरार अहमद ने सोशल मीडिया अकाउंट से हमारी सेना का मजाक उड़ाते हुए पोस्ट किया था। सबसे शर्मनाक हरकत तब हुई जब इसी खिलाड़ी ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें हाथ में चाय का कप था और कैप्शन लिखा था हैविंग द लास्ट कप ऑफ फैंटास्टिक इवनिंग टी। यह कोई साधारण कैप्शन नहीं था, यह सीधे तौर पर भारतीय सेना के उस संवेदनशील पल का मजाक था। यह भारत के राष्ट्रीय गौरव पर एक तंज था। और आज एक भारतीय कंपनी उसी व्यक्ति को 2 करोड़ 34 लाख रुपए का चेक सौंप रही है। हर भारतीय का आज यह पूछना बिल्कुल जायज है कि क्या सनराइजर्स मैनेजमेंट को अबरार का यह इतिहास पता नहीं था? क्या ऑक्शन टेबल पर बैठने से पहले खिलाड़ियों का बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता है? और अगर पता था तो क्या महज एक मिस्ट्री स्पिनर के लिए हमारी अस्मिता से समझौता कर लिया गया? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं। आखिर इतना बड़ा रिस्क काव्या मारन और उनकी टीम ने लिया क्यों? इसके पीछे ब्रिटिश कानून और विदेशी मीडिया का दबाव है। पिछले कुछ समय से यूके के मीडिया में एक नैरेटिव चलाया जा रहा था। वहां के पत्रकारों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि द 100 लीग में जिन टीमों के मालिक भारतीय है, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एक अघोषित बैन, जिसे अंग्रेजी में शैडो बैन कहते हैं, वो लगा रखा है। यानी अघोषित रूप से यह तय है कि वो किसी भी पाकिस्तानी को नहीं खरीदना है। अब इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड के कानून इस मामले में बहुत सख्त है। वहाँ भेदभाव विरोधी कानूनों के तहत आप किसी भी कर्मचारी या खिलाड़ी को उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर नौकरी देने से मना नहीं कर सकते हैं। यह साबित हो जाता है कि भारतीय मालिकों ने जानबूझकर पाकिस्तानियों को बायकॉट किया है तो सनराइजर्स पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। हेड कोच डेनियल विटोरी ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए इसे एक विशुद्ध क्रिकेटिंग फैसला बता दिया। उनका तर्क था कि उन्हें आदिल रशीद चाहिए थे, वे नहीं मिले तो अबरार अहमद इकलौते अच्छे स्पिनर बचे थे। मतलब साफ है, सनराइजर्स ने इंग्लैंड के कानूनों से खुद को बचाने और इस शैडो बैन की
थ्योरी को झूठा साबित करने के लिए अबरार अहमद को ढाल बनाया। उन्होंने अपना बिजनेस तो बचा लिया, लेकिन भारत की जन भावनाओं को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इस पूरे बवाल के बीच देश की नजरें गई दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के तरफ। लोगों ने पूछा कि जैसा और राजेश शुक्ला कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ कानून हमारे हाथ बांध देता है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया कि उनका आधिकारिक क्षेत्र सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट तक है। द 100 इंग्लैंड का टूर्नामेंट है। सनराइजर्स एक प्राइवेट कंपनी है जो अपना पैसा विदेश में इन्वेस्ट कर रही है। कानूनी तौर पर बीसीसीआई प्राइवेट कंपनी को यह आदेश नहीं दे सकती कि वे विदेश में किसी देश के नागरिक को नौकरी दे या न दे। यानी सिस्टम के हिसाब से देखे तो सनराइजर्स लिस्ट पूरी तरह स्वतंत्र है, उन पर कोई कानूनी लगाम नहीं है। कानून अपनी जगह है और क्रिकेट अपनी जगह है, लेकिन अंत में बात आती है नैतिकता की। टाटा जैसी कंपनियों ने बार बार यह साबित किया है कि देश का हित किसी भी मुनाफे के ऊपर होता है। अगर आपको मिस्ट्री स्पिनर ही चाहिए था तो दुनिया में और भी देश है। अफगानिस्तान के स्पिनर, श्रीलंका के स्पिनर, क्या एक ऐसा खिलाड़ी जो खुलेआम हमारे उस जवान का मजाक उड़ा चुका हो जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें धूल चटाई थी। उसे करोड़ों रुपये से नवाजना किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता है। सनराइजर्स ने इंग्लैंड के कानून का तो सामना कर लिया, लेकिन भारत की उस जनता का क्या जो आईपीएल में उनकी टीम की जर्सी पहनकर उन्हें सपोर्ट करती है। आज अगर सनराइजर्स को एक बहुत बड़ा बैकलेस झेलना पड़ रहा है तो इसका जिम्मेदार वो खुद है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या विदेशी धरती पर व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों को भी पूरी तरह से प्रोफेशनल हो जाना चाहिए, या फिर देश का सम्मान, हमारी सेना का सम्मान हर हाल में सर्वोपरि होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। मैं हूं नवनीत सूर्यवंशी और कैमरे के पीछे कोई नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्द ही मैं अपना टीम भी खड़ा करूंगा।